नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शाम को मैं आपको वीडियो दूंगी कि आप सीटेट की तैयारी कम समय में कैसे करें और बेहतर तैयारी यानी आपका सीटेट पहली बार में ही कैसे क्लियर हो। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो इस पर बना भी रखी है कि आपका कोई भी एग्जाम हो उसकी बेहतर तैयारी कैसे करें, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप उनको अवश्य देखें, ये आपकी तैयारी में एक बेहतर भूमिका निभाएंगी ये सारी वीडियो। तो आप उनको भी देखें और इसके साथ साथ मैं आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ वीडियो कि आप अपनी तैयारी इतने कम समय में कैसे अच्छे से कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मैं डेली कुछ पॉइंट ज़रूर बताया करूँगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। और आपके लिए मैं मतलब कंटेंट भी लेके आया करूँगी जो भी सीटेट से संबंधित हैं। आपको ईवीएस है, सीडीपी है और आपकी जो भी भाषा है हिंदी और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। आपका मैथ भी मैं करा दूंगी, पेडागोजी है, इस सब पर आपको वीडियो मिलेंगी। और इसके साथ साथ ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए, क्योंकि ईवीएस आपका, अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि फिर आपका सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उन सबको सॉल्व कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी डेली की डेली जांचिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट होता है आपका कि आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है तो आपको वो अच्छे से देखना है। अब सीटेट के सिलेबस की बात करें तो सीटेट और यूपी टेट, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। सीटेट में आपका पेडागोजी और लॉजिक पर आधारित होता है, जबकि यूपी टेट में आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और उनके उत्तर पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सीटेट में वहीं आपको घुमा फिरा के पेडागोजी पर आधारित, लॉजिक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर लगाइए। ठीक है, सिलेबस आपको डेली मतलब अच्छे से समझना है। आपको अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। आप जो भी मतलब अपना भाषा सेलेक्ट करते हैं, भाषा सेलेक्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप फर्स्ट भाषा अगर हिंदी चूज करते हैं, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी सेलेक्ट की है तो सेकंड भाषा आप संस्कृत ही लें। ठीक है, संस्कृत ही लें, आप इंग्लिश बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इंग्लिश आपकी पेडागोजी जो भी होती है वो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वही उसको सॉल्व कर पाते हैं। हिंदी मीडियम वालों को वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आपकी जो भी हिंदी है, संस्कृत है, इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका मैं बता दूं सीटेट में आपका जो भी सीटेट का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे ये 150 का होता है तो 150 में आपका 75 आपके सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं यानी सिलेबस के कारण। और फिर उसमें आपके 75 आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो पेडागोजी आप अपनी मजबूत कीजिएगा। पेडागोजी आपकी तब मजबूत होगी जब आपको पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट निकालना आता होगा, यानी पहचानना आता होगा। आप पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव, ये जो आपके पॉइंट हैं इनको आप पहचानना सीखिए, इनको निकालना सीखिए, इनको बनाना सीखिए। तो इस पर पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, इस पर भी आपको जल्द वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ये जो भी है, ठीक है, ओबीसी और एससी वालों की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप इन लोगों को यानी आप लोगों को कितने नंबर पर पास होना है, आपको 82 नंबर चाहिए। ठीक है, और जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों के लिए आपको 90 नंबर पूरे चाहिए, यानी इनके लिए इतने मार्क्स और मतलब आपके जनरल वालों के लिए 90। तो इतने नंबर तो आपको सीटेट पास करने में लाने ही लाने हैं। तो तैयारी मतलब बेहतर कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 2.5 महीने का ही समय है। तो कम से कम 5 से 6 यानी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें। ठीक है, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ टाइम टेबल फॉलो करें। ठीक है, टाइम टेबल जरूर फॉलो करें और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और इन घंटों में हमें कब पढ़ना है। और जो भी हाउस वाइफ होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना दी है, ठीक है, हाउस वाइफ के लिए कि हाउस वाइफ अपनी बेस्ट तैयारी कैसे करें।
और कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर सकती हैं, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आप हाउस वाइफ हैं तो, कि आपको मतलब कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है। फिर इसके बाद आप बात करते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, तो निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी बिल्कुल भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, और तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। और इसके साथ साथ जैसे सीडीपी है, ठीक है, तो सीडीपी में आपको कोहल वर्ग है, जीन पियाजे हैं, और इसके साथ साथ वाइगोत्स्की, ये जो 3 आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन 3 मनोवैज्ञानिकों को आपको जरूर पढ़ना है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, यानी इनके जो सिद्धांत हैं, अधगम के सिद्धांत हैं, ठीक है, सीखने के, बच्चों के विकास के, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं बच्चों के अधगम में, उनके सिद्धांतों को आप अच्छे से पढ़िए। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट में, यानी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट लगाइए, और उनमें आप कोहलवर्ग और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सीटेट में रिपीटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है, और रिपीटेड नहीं होते तो सेम वैसे ही प्रश्न होते हैं, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होता है। और ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स आपको ईवीएस की जरूर पढ़नी है, और इसके साथ साथ ही आपको पढ़नी है 6 से 8 या फिर 5 से 8, ठीक है, क्लास की आपको ईवीएस की बुक्स जरूर पढ़नी है। ईवीएस की आपका यूपी टेट बिल्कुल अलग है। जिन्होंने भी यूपी टेट पास कर लिया है वो तो अगर ये सोचें कि ईवीएस हमारी इसी तरीके की आएगी, इसी लेवल की आएगी या इसी पैटर्न की आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं आप उनको पढ़िए, क्योंकि सीटेट का ईवीएस इन्हीं से रिलेटेड आता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपको चाहिए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, ठीक है, 90 नंबर चाहिए। अब ये 90 नंबर आपको मिलेंगे कहाँ से, ठीक है, तो अब 90 नंबर कहाँ से मिलेंगे, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन 5 सब्जेक्टों में प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है, 30 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी है हिंदी, ठीक है, तो आपको हिंदी से 30 नंबर मिलेंगे। तो 30 में से आपको इसमें 28 या 25 नंबर तो मिल ही सकते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता, हिंदी में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। इसके साथ आपकी दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, जैसे हिंदी के बाद आपने संस्कृत ली है या फिर इंग्लिश, तो यहाँ से भी आपके 30 हो गए। और यहाँ से 30 होने के साथ साथ आपकी सीडीपी, तो सीडीपी भी आपकी इतनी हार्ड नहीं आती है, और सीडीपी से भी आपके 30, और सीडीपी के साथ साथ आपके ईवीएस से, ठीक है, ईवीएस भी आपकी कितने की आती है, 30 की आती है। अब आप ईवीएस को हटा दीजिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप 1, 2, 3 इन 3 सब्जेक्टों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जैसे आपने हिंदी लिया है, संस्कृत लिया है, या संस्कृत की जगह आपने इंग्लिश लिया है, ठीक है, अंग्रेजी ली है, तो आपके 30 नंबर ये हो गए, 30 ये हो गए और 30 ये हो गए, ये आपके 90 हैं। तो 90 में मैं ये कहूँगी कि 90 में आपके पूरे 90 नहीं भी आते हैं, तब भी आपके इसमें से 80 नंबर तो आपके इन 3 सब्जेक्ट में से आने ही आने हैं, क्योंकि ये इतने हार्ड सब्जेक्ट नहीं होते हैं, पेडागोजी पर भी आधारित होते हैं। तो अब 80, अब बाकी का आपका रह गया 60 नंबर का। तो क्या 60 नंबर में से आपके 10 नंबर नहीं आएंगे? 60 नंबर में से आपके 10 या 20 नंबर तो आने ही आने हैं, और 80 में ये 20 और जोड़ दो, आपके 100 हो गए, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, आपके ये नंबर ज़रूर आने हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना सिलेबस से अच्छे से पढ़ना होगा, आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करना होगा, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आपको डेली करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग ली हो आपने, चाहे ऑनलाइन कोचिंग ली हो, ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगी कि कोचिंग के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा। कोचिंग के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को अपने से भी मतलब समय दीजिएगा। कोचिंग के साथ साथ भी आपको 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे स्वयं से पढ़ना है,
अगर आप कोचिंग के साथ साथ 2 घंटे स्वयं से पढ़ते हो तो आपका 120 या 130 स्कोर आराम से बन जाएगा। ठीक है, इतना स्कोर करने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो कोचिंग में आप डेली चेक कीजिए कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि मात्र आपके पास 2.5 महीना है, तो इतने कम समय में कोई भी कोचिंग वाला पूरा सिलेबस नहीं करा पाता है। तो इसलिए आप अपने सिलेबस को डेली चेक कीजिए कि कोचिंग वालों ने कितना करा दिया है और कितना हमारा अभी बाकी है, तो उसको भी आपको ज़रूर मतलब स्वयं से पूरा करना है। कहीं से भी कीजिए, यूट्यूब से कीजिए या हमारे चैनल के साथ जुड़िए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप ज़रूर कीजिए। और ये जो वीडियो है मैं इतने मेहनत से बनाती हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसका लाभ सबको मिले। मैं तो ये चाहती हूँ कोई भी स्टूडेंट ना रहे, सब पास हों, सब पहली बार में ही, और सबके अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपका ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बीपीएससी की अभी भर्ती निकली है, तो इसमें पहले भी जो अपीयरिंग वाले थे सीटेट वाले उनको मौका मिला था, तो इस बार फिर से जो भी अपीयरिंग वाले हैं जिनका भी सीटेट पहले रह गया है जुलाई में, तो इस बार जी जान से जुट जाइए और आप सबका सीटेट पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है बीपीएससी में जॉब पाने का। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको डेली मतलब कुछ पॉइंट बताया करूँगी। आज तो मैंने सब पर चर्चा की है, डेली मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया करूँगी। जैसे सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, इस सब पर मैं आपको धीमे धीमे वीडियो दूंगी। और मैं कंटेंट पर भी आपको वीडियो दूंगी। प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको डेली मिल ही रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर किया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।